कब लगी तुम्हें चोट? 24 घंटा पहले। अच्छा एक बात बताइए, ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? नहीं, चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर में एक सवाल इस समय लगातार सुर्खियों में है। जब चोट सर में थी तो चीरा पेट में क्यों? लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसको जो है किडनी चोरी से जुड़ा हुआ बता दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसको जो है ये मान के चल रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में छेड़छाड़ थी कर गई। मामला गंभीर है, लेकिन इंडियन टीवी न्यूज का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो सच है वो जनता के सामने है। अब क्या वाकई मेडिकल टर्म्स में ऐसा कुछ होता है कि अगर सर में चोट लगे, गंभीर चोट लगे, तो पेट में चीरे लगाने की नौबत आ सकती है? क्या कारण हो सकता है? इसके लिए हमने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक्स न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला से बात की और उन्होंने जनहित में एक अपना संदेश देने की कोशिश की, जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश की, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तो आम जनमानस के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। डॉक्टर मुकेश शुक्ला ने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शुक्ला, न्यूरो सर्जन, आरजी न्यूरो स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल रोड, गोरखपुर। जब सर में चोट लगती है तो कई बार सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग की वजह से दिमाग में सूजन हो जाती है, और या ये सूजन किसी और कारण से भी हो सकती है, जैसे किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है, या कई बार स्ट्रोक में भी इस तरह की सूजन हो सकती है कि जब ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन होती है और उसको मौका नहीं मिलता है वर्क करने का या स्वेल होने का, तो उन कंडीशंस में ब्रेन का जो ऑपरेशन करते हैं, जिसका एक टर्म होता है डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी। डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी का मतलब है कि हमने ब्रेन का एक हिस्सा जो कैलवेरिया का होता है, हड्डी का होता है, उसको निकाल दिया और ब्रेन को उसको जो उसकी कवरिंग्स होती हैं उनको रिलीज़ करके ब्रेन को थोड़ा मौका दिया हमने एकोमोडेट होने का, तो उस को बोलते हैं कि डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी। अब इसमें जो हमने एक कैलवेरिया जो सिर होता है हमारा, उसका एक बड़ा सा पार्ट निकाल देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि अब हम इस जो निकाला हुआ है इसका करें क्या? तो अब जब पेशेंट ठीक हो जाता है तब फिर उसको ज़रूरत होती है दोबारा लगाने की। तो अगर हम इसको फेंक देंगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर दोबारा ये नहीं लगाया जा सकता। और फिर मरीज़ को जब दोबारा इस जो कैलवेरियल डिफेक्ट हो गया है, जो उसकी सिर की हड्डी में जो डिफेक्ट हो गया, उसको पूरा करने के लिए या तो हम फिर आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाएं। और हमेशा ये मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि जो हमारे अपने शरीर के हिस्से होते हैं वो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह रिसीव करता है, तो अगर हम अपनी ही हड्डी अपने ही सिर में लगाएंगे तो ये बेस्ट होगा, तो हमें किसी आर्टिफिशियल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हड्डी को सुरक्षित रखने के लिए उसको हम लोग एब्डोमिनल वॉल में कुछ समय के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे भी मरीज़ की कंडीशन है, कि जब वो फिर से दोबारा ऑपरेशन के लिए तैयार होता है तब तक के लिए उसको सुरक्षित रख दें, ताकि उसको हम ज़रूरत पड़ने पर एब्डोमेन से निकाल के फिर हम कैलवेरिया में उसको फिट कर दें। उसको प्रोसीजर को बोलते हैं क्रेनियोप्लास्टी। तो जनरली ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो सारे इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो हमारे देश के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हों जैसे एम्स हुआ या और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में, सारे मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट में भी ये फॉलो किया जाता है। तो जैसे ये जो आपने बोला कि एब्डोमेन में जो हम रखते हैं, तो एब्डोमेन में मतलब कितना मतलब अंदर रखना पड़ता है? मतलब किडनी से काफी दूर रखा जाता है या एकदम किडनी से उसको एकदम सटा के रखा जाता है, या फिर मतलब कितना अंदर शरीर के होता है ये? नहीं, देखिए, इसका किडनी से कोई लेना-देना नहीं है। हमें केवल अपनी एब्डोमिनल वॉल, जैसा मैंने बोला, कि जो हमारे जो पेट की जो परतें होती हैं, उस पेट की जो लेयर्स होती हैं, उनके बीच में रखना होता है, ताकि बस हम उसको ज़रूरत पड़ने पर एक चीरा, उसी चीरे को खोल के और उसको निकाल के हम इसको अपने सिर में दोबारा फिट कर दें, ताकि मरीज़ पूरी तरीके से बिना किसी इम्प्लांट के, बिना किसी बाहरी तत्व के, बिना किसी बाहरी मेश के, बिना किसी बाहरी इम्प्लांट के उसका काम चले, और वो बेस्ट होता है मरीज के लिए। अभी जो आपने वर्णन सुना, ये डॉक्टर मुकेश शुक्ला थे गोरखपुर के, जिन्होंने जनहित में अपना एक संदेश दिया है।
पहले ये अपना वर्दन देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की कि ये जो एक संदेश है ये आम जनमानस के बीच में जाना चाहिए और लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति खत्म होनी चाहिए कि सर में अगर गंभीर चोट लगती है तो किन परिस्थितियों में पेट में चीरा लगाने की नौबत आती है। अब जो स्थिति है, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि जनता के बीच में जाए, भ्रम की स्थिति खत्म हो। लेकिन एक सवाल जो अभी भी थोड़ा-सा बाकी है और जनता के बीच में आ सकता है, वो ये है कि किसी भी सर्जरी से पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये सारी चीज़ें विस्तार से मरीज के अटेंडेंट को, जो या मरीज के जो परिजन होते हैं, उनको बताई जाती हैं। अब क्या इस मामले में मरीज के परिजनों को ये सारी चीजें बताई गई थी? स्थिति पूरी स्पष्ट रूप से बताई गई थी कि इलाज के दौरान क्या हो सकता है, किस तरीके से इलाज किया जाएगा, सर में अगर चोट लगी है तो क्या सर्जरी के बाद जो बोन स्कल होता है उसको पेट में जो है रखा जाएगा या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मरीज के परिजनों का कंसर्न लिया जाता है, उनको सारी चीजें बताई जाती हैं। अब अस्पताल प्रबंधन ने इस चीज को बताया, नहीं बताया, ये तो बात की बात है। यदि हमारे पास इससे संबंधित भी कोई जानकारी, कोई सूचना या कोई वीडियो या कोई भी चीज हमारे तथ्य हमारे प्रकाश में आती है तो वो भी चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हमारी गोरखपुर की जनता से ये अपील है कि किसी भी भ्रम की स्थिति में कुछ ऐसा ना करें कि वाकई कल को किसी जरूरतमंद को अस्पताल अपने वहां भर्ती करने से मना कर दे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। अगर इस खबर में हमें कोई और अपडेट मिलती है तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। नमस्कार।